ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से वर्ण व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्वर के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन से हम व्यंजन की परिभाषा, व्यंजनों का स्वरूप, व्यंजनों के भेद, व्यंजनों का वर्गीकरण तथा व्यंजन गुच्छ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और व्यंजनों के विषय में जानते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ हमारे मुख से निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप इन दोनों परिभाषा में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे क जमा अ क्या बन गया क, प जमा अ बन गया प। व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजनों के भेद। हिंदी भाषा में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज और फ भी शामिल है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 27 है, ख अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ग ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 है, घ आगत व्यंजन जिनकी संख्या 2 है। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी है जिनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। परंतु यह मूलतः व्यंजन नहीं है। ये सभी 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं। जैसे क्ष के लिए क और श, त्र के लिए त और र, ज्ञ के लिए ज और य, श्र के लिए श और र। तो चलिए अब स्पर्श व्यंजन के विषय में जान लेते हैं। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके वर्ग इस प्रकार हैं। तो क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण और इसमें ड़ और ढ भी होता है। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अब जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, क वर्ग कंठस्थ व्यंजन होते हैं, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। अब इनको समझ लेते हैं। ये कंठस्थ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत्य क्या है और ओष्ठ्य क्या है, इनसे आप क्या समझते हैं। तो आप आगे की स्लाइड में देखेंगे। क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, ये जो कंठस्थ थे, अर्थात ये जो वर्ण हैं कंठ का स्पर्श करते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये वर्ण कंठ का स्पर्श करते हैं। च वर्ग में ये सभी वर्ण तालु का स्पर्श करते हैं और ट वर्ग में ये सभी वर्ण मूर्धा का स्पर्श करते हैं और त वर्ग के उच्चारण में सभी वर्ण दांतों का स्पर्श करते हैं और प वर्ग में उच्चारण करते हुए इन वर्णों को ओठों का स्पर्श होता है। तो चलिए आगे अब अंतस्थ व्यंजन के विषय में जान लेते हैं। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों में य और व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। तो इनको देख लीजिए। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जीभा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन 4 बताए गए हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। सटाने का अर्थ हुआ साथ में रखने से, नज़दीक रखने से, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः इन चारों अंतस्थ व्यंजनों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो चलिए ऊष्म व्यंजनों के विषय में जान लेते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से
टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 प्रकार के व्यंजन हैं। इनका सही ढंग से उच्चारण करें। श, श, स और ह। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है, जो कि निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्ष का जो मेल है वो हमारे पास क व्यंजन वर्ण और श व्यंजन वर्ण तथा अ स्वर के मेल से बनता है हमारे पास क्ष। त्र, त जमा र जमा अ, इन तीनों के मेल से बनता है त्र। ज्ञ में ज, य और अ, इन तीनों के मेल से ज्ञ बनता है। और श्र में श, र और अ, इन तीनों के मेल से बनता है श्र। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है 11, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 27, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 होती है, आगत व्यंजन जिनकी संख्या 2 है। इसलिए कुल मिलाकर के हमारे पास व्यंजनों की संख्या 37 अर्थात 37 हो जाती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इसलिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 11 स्वर, 37 व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर कुल मिला के 52 हो जाती है। अधिक स्पष्टता से जानने के लिए आप हिंदी वर्णमाला के इस चार्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको स्वर, अयोगवाहा, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर इत्यादि सबका वर्णन विस्तार से मिल जाएगा। हिंदी के व्याकरण भाग से वर्ण व्यवस्था इस अध्याय से अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित ये प्रश्न निम्नलिखित बनेंगे, जिन्हें आपने गृह कार्य के रूप में करना है। पहला प्रश्न है हमारे पास, स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की संख्या लिखो। आपने स्वर की परिभाषा लिखनी है और स्वर की संख्या भी लिखनी है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर को अलग अलग करके लिखें। तीसरा प्रश्न हमारे पास बनेगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या को आपने लिखना है। चौथा प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं। इस प्रश्न में आपने व्यंजन की परिभाषा को लिखना है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या लिखें। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं और कितने स्पर्श व्यंजन हैं उनको आप लिख लेंगे। छठे प्रश्न में अर्ध स्वर से आप क्या समझते हैं। और सातवां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है, इसके विषय में आप लिख लेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो को देख करके ढूंढें और अपनी जो गृह कार्य की कॉपी है उसमें आप सुंदर सुलेख बना करके लिख लें। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां प्रश्न, वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, उनकी संख्या लिखिए। वर्णमाला में कितने अक्षर संयुक्त है उनकी संख्या आपने लिखनी है और वो अक्षर कौन कौन से है ये भी आपने लिखना है। 9वां प्रश्न है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र वर्णों का वर्ण विच्छेद करके लिखें। इनको अलग अलग करके लिखना है आपने कि ये किस किस वर्णों के संयोग से इनका निर्माण होता है। 10वां प्रश्न है, आगत व्यंजन तथा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ये भी आप इस पूरी वीडियो को आरंभ से देख करके समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, लिखें। 11वां प्रश्न है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो आपने संयुक्त स्वर के विषय में लिखना है। और 12वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो ये 12 प्रश्न आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं, जिन्हें मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। आप इन्हें वीडियो की सहायता से हल कर लें तथा सुंदर सुलेख बना करके अपनी कॉपी में लिख लें।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी यह वीडियो अवश्य ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। इससे आपने हिंदी वर्णमाला से तथा वर्ण व्यवस्था से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर बांटें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।